हम तो बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। क्या पता हमारे पुरखों ने कितने अच्छे कर्म किए होंगे कि वहां पर संत रुकते हैं। पहले भी गुरुदेव आप शायद 92-93 में अमरोद रुके थे और फिर अहोभाग्य फिर आपके चरण कमल हमारे ग्राम में पड़ रहे हैं। और हमारे तो भाग्य हैं गुरुदेव, पूरा गांव पूरा क्षेत्र इतना प्रसन्न है कि इतनी प्रसन्नता शायद किसी के बेटे की और बेटा की शादी में नहीं होगी। ऐसे संत के चरण हमारे गांव में और जिस गांव में पड़ रहे हैं बहुत भाग्यशाली है गुरुदेव। और वैसे तो आपको रात विराजमान करना था, लेकिन उधर से देखेंगे, इधर से नहीं, तो फिर वापसी वहीं से है। महाराज जी, हमारा पूरा गांव बहुत उत्साहित है और महिलाएं भी इतनी उत्साहित हैं कि महाराज के दर्शन हमें करने का सौभाग्य मिल रहा है कि महाराज हमारे यहाँ रहे। सभी बहुत प्रसन्न हैं और आपके चरण हमारे गांव में पड़ रहे हैं तो हमारा बहुत भला होने वाला है। गांव अच्छी दशा की ओर जाने वाला है। हम बहुत खुश हैं, सब पूरा गांव खुश है, क्षेत्र खुश है, सभी लोग बहुत खुश हैं। आसपास के लोग भी सब बहुत उत्साहित हैं कि महाराज जी आ रहे हैं। सब लोगों में चर्चा है गांव में, आसपास में, सब आपके दर्शन करने के लिए, सब प्रवचन सुनने के लिए बहुत उत्साहित हैं कि महाराज जी, अब बहुत सौभाग्य है गांव का कि हम यहाँ प्रवचन सुनेंगे महाराज जी के। सबसे बड़े अमरोद वालों का एक और बड़ा पुण्य का उदय है कि इस पदयात्रा का चक्रवर्ती भी अमरोद के ही है। राकेश अमरोद वाली बोलते ना, अमरोद वाले, तो अमरोद वाले ही इस पदयात्रा के चक्रवर्ती हैं। और ये चक्रवर्ती की पदयात्रा अमरोद का व्यक्ति है और अमरोद होके जा रहे हैं, तो ये भी अपने आप एक नियोग है, संयोग है। चक्रवर्ती की बोली कोई दूसरा भी ले सकता था, लेकिन जब कोई अच्छा योग होता है तो सबसे बड़ी पूरे अमरोद को, एक तो पदयात्रा की खुशी, महाराज की खुशी, भगवान की खुशी, और दूसरी खुशी पूरी अमरोद को होना चाहिए कि हमारे ही अमरोद का चक्रवर्ती बन करके यहाँ से गुजर रहा है। ये और सोने में सुहागा वाली बात है।